नमस्कार मित्रों, वेदर एनालाइजर यूट्यूब चैनल के लंबे अवधि के मौसम पूर्वानुमान के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जो कि भारत का सबसे अंडररेटेड वेदर फोरकास्टिंग चैनल है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अगले 20 दिनों के दौरान देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल। पूरी जानकारी के लिए कृपया इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आइए आज और कल के मौसम का हाल जान लेते हैं। आज मंगलवार 15 अक्टूबर, आज तमिलनाडु, पुडुचेरी, तटीय आंध्र प्रदेश, यानम और रायलसीमा के कुछ जगह में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही केरल, माहे, तटीय कर्नाटक और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में आज मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, तटीय आंध्र प्रदेश, यानम, रायलसीमा और कर्नाटक में आज बादल गर्जना के साथ बारिश की भी संभावना है। कल बुधवार 16 अक्टूबर, कल तटीय आंध्र प्रदेश, यानम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भारी से बहुत भारी बारिश के साथ साथ कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश भी हो सकती है। इसके अलावा कल केरल, माहे, रायलसीमा और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों में भी भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। तटीय और उत्तर आंतरिक कर्नाटक के कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। रायलसीमा, तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, केरल, माहे और लक्षद्वीप में भी बादल गर्जना के साथ व्यापक रूप से बारिश की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश, यानम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और उत्तर आंतरिक कर्नाटक में भी कल बादल गर्जना के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं ओडिशा, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में भी कल बादल गर्जना के साथ बिखरी हुई रूप से बारिश की संभावना है। इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पूर्वी मध्य प्रदेश, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में भी कल बादल गर्जना के साथ छिटपुट बारिश हो सकती है। अभी हम वेदर सिनॉप्सिस की तरफ नजर डालेंगे और देखेंगे कहां किस प्रकार का मौसमी प्रणालियां सक्रिय हैं। दक्षिण पश्चिम मॉनसून की वापसी का क्रम जारी है और ये रेखा उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी से लेकर गोपालपुर, खरगोन, नंदुरबार, नवसारी से होकर उत्तर पूर्वी अरब सागर तक गुजर रही है। अगले 7 दिनों तक मॉनसून देश के शेष हिस्सों से भी धीरे धीरे वापस लौटेगा। साथ ही पूर्वी हवाएं और उत्तर पूर्वी हवाएं दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में चलने की उम्मीद है, यानी वहां जल्द ही उत्तर पूर्वी मॉनसून की भी आगाज हो जाएगा। इसके साथ ही बंगाल की खाड़ी के दक्षिण और मध्य हिस्सों में उत्तर पूर्वी मॉनसून की बारिश भी शुरू हो सकती है, जो दक्षिण पूर्व प्रायद्वीपीय क्षेत्रों को प्रभावित करेगी। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी हिस्से में एक निम्न दबाव बना हुआ है, जो पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए अगले 2 दिनों में एक डिप्रेशन में तब्दील होगा, जो उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश के तटों को प्रभावित करेगा। साथ ही आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तट पर पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है, जो समुद्र तल से लगभग 6 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है। यह प्रणाली भी पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ रही है और इनके मिलित प्रभाव से दक्षिण भारत के तटीय इलाकों में बारिश हो सकती है। पश्चिम मध्य अरब सागर के ऊपर बना हुआ अवदाव पश्चिम की ओर बढ़ते हुए ओमान के तट की तरफ जा रहा है। यह प्रणाली 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आगे बढ़ रहा है और अगले 6 घंटों में कमजोर होकर रेमनेंट लो में परिवर्तित हो सकता है। यह डिप्रेशन के केंद्र से कोमोरिन क्षेत्र तक एक ट्रफ फैली हुई है और इसके कारण दक्षिणी केरल में लगभग 3 से 6 किलोमीटर की ऊंचाई तक मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। इसके अलावा असम के दक्षिणी हिस्से में भी लगभग 1.5 से 3 किलोमीटर ऊपर तक एक और चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है, जो वहां के मौसम को प्रभावित कर रहा है। अब हम विस्तार से जानेंगे अगले कई दिनों के दौरान देश भर कैसा रहेगा मौसम का हाल। शुरुआत दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत से करें तो वहां इस सप्ताह या अगले सप्ताह के दौरान केरल, माहे, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, कराईकल, तटीय कर्नाटक और रायलसीमा में व्यापक रूप से हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी का निम्न दबाव डिप्रेशन बनकर दक्षिण भारत की तरफ ही आगे बढ़ने की प्रबल संभावना है। डिप्रेशन के प्रभाव से तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में अगले 3 दिनों के लिए अच्छी बारिश देखी जा सकती है।
आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों और यानम में भी अगले 4 दिनों तक बारिश की उम्मीद की जा सकती है। दक्षिण कर्नाटक के भीतरी इलाकों में भी इसी कालखंड के दौरान बारिश हो सकती है। साथ ही तेलंगाना के कुछ हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक इधर उधर छिटपुट हल्की बारिश जारी रह सकती है, जबकि 16 अक्टूबर को तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश की तीव्रता मुख्य रूप से बढ़ने की प्रबल संभावना है। दक्षिण कर्नाटक के भीतरी क्षेत्रों में भी 17 अक्टूबर के आसपास भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। वहीं 15 से 17 अक्टूबर के बीच केरल, माहे, दक्षिण कर्नाटक और रायलसीमा के कुछ हिस्सों में भी बहुत भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। इसी कालखंड के दौरान तटीय कर्नाटक में भी भारी बारिश के संकेत दिख रहा है। 18 अक्टूबर को केरल और माहे में भारी बारिश की संभावना है। साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश, यानम, तटीय कर्नाटक और दक्षिण कर्नाटक के भीतरी क्षेत्रों में भी यही स्थिति होगी। अब चले पश्चिम और मध्य भारत की तरफ तो देख सकते हैं कि कोंकण, गोवा और गुजरात में अगले 2 दिनों के दौरान इधर उधर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, जबकि 1-2 स्थानों में कुछ क्षण के लिए तेज बारिश हो सकता है। इसके बाद के 5 दिनों में भी इन्हीं क्षेत्रों में छिटपुट बारिश इधर उधर होती रहेगी। इसके अलावा मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ के आसपास के इलाकों में भी इस पूरे सप्ताह हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। साथ ही 15 अक्टूबर को कोंकण और गोवा और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। वहीं उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम भारत के जिलों की बात करें तो इस सप्ताह के दौरान उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत के जिलों में बारिश की संभावना ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। मौसम ज्यादातर शुष्क और गर्म रहने की उम्मीद है। हालांकि इधर उधर थोड़ा बहुत बादल बन सकते हैं और अगर संभव हो तो बादल गर्जना या थोड़ा बूंदाबांदी होते हुए दिख सकते हैं। इससे ज्यादा कुछ होने की उम्मीद नहीं है। अरब सागर में बना हुआ फटा और निठल्ला डिप्रेशन अपने अंत की ओर आगे बढ़ते हुए, वहीं दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी में एक नया निम्न दबाव जो अब डिप्रेशन होने जा रहा है, दक्षिणी भारत के साथ साथ थोड़ा बहुत पूर्वी भारत में भी ये बारिश करवा सकता है। इसके चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की संभावनाएं बहुत कम, ऑलमोस्ट ना के बराबर है। लेकिन अभी भी इसके बाद में जो नया तूफान बंगाल की खाड़ी में बनने की प्रवृत्ति है, उसका सही रास्ता अभी तक पता नहीं लगा है। लेकिन कई सारे वैश्विक मॉडल रेंस को देखकर यह प्रतीत हो रहा है कि इसका जन्म शायद अंडमान सागर और इसके आसपास के दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी में हो सकता है। इसके बाद इसका इनिशियल ट्रैक उत्तर पश्चिम की ओर हो सकता है। आंध्र प्रदेश से लेकर बांग्लादेश तक कहीं भी इसके प्रभाव की संभाव्यता बनी हुई है और तीव्रता को देखते हुए शायद लग रहा है कि यह गंभीर चक्रवाती तूफान भी हो सकता है। फिलहाल नजर अभी भी बनी हुई है और अगर कोई नया अपडेट आता है तो ऐसे ही वीडियो के माध्यम से आपको तुरंत बता दिया जाएगा। ध्यान दें कि ये दीर्घकालिक पूर्वानुमान लगातार बदलते रहते हैं और हर बदलाव महत्वपूर्ण होता है। किसी भी भविष्यवाणी पर पूरी तरह निर्भर ना रहें। हम केवल ये सुझाव देते हैं कि आप डेटा का अवलोकन करें, एक सामान्य विचार प्राप्त करें और अपने निर्णय विवेकपूर्ण तरीके से लें। तो दोस्तों, यह था अगले कई दिनों का मौसम का हाल। अपनी जगह के मौसम के अनुसार प्लान करें, तैयार रहें और सुरक्षित रहें। कृपया ध्यान दें, ये लंबे अवधि का पूर्वानुमान परिवर्तनशील है। पूर्वानुमान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन हो तो आपको वीडियो द्वारा नोटिफाई कर दिया जाएगा। कोई भी डिसीजन सोच समझ कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। किसी भी प्रकार का सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करके हमें बताएं। और हाँ, कमेंट बारिश के टॉपिक के ऊपर ही होना चाहिए। कोई ऑफ टॉपिक कमेंट हो तो उस पर रेस्पॉन्ड नहीं किया जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो। हो गया 10 मिनट? नहीं हुआ?